सभी भाइयों को जय हिंद। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, विश्वविद्यालय प्रयागराज, आप सभी को अपने रिजल्ट का 24 मार्च से 1 अप्रैल तक बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और आज आखिरकार वो दिन आ गया। लेकिन आज वो दिन कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी और कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी देकर चला गया। कुछ लोगों का रिजल्ट प्रमोट कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का रिजल्ट अब भी जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, जिससे छात्र काफ़ी नाखुश हैं और विश्वविद्यालय के प्रति उनके मन में काफ़ी असंतोष और चिंताजनक शब्द और सवाल उनके मन में हाविर हैं। आप सभी को पता है कि आज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने जो 24 मार्च को प्रदर्शन हुआ था, लास्ट प्रदर्शन, और उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह भैया ने ईमेल आईडी अपना दिया, ऑफिशियल वेबसाइट दिया कि आप लोग इस पर जाइए और जो भी समस्या है आप एक मेल करिए, हम आप सभी का बात सुनने का प्रयास करेंगे और संशोधन करेंगे। ठीक वैसा कुछ हुआ भी, लेकिन उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से छात्र चाहते थे, जिसके विषय में सेमेस्टर में पाँच में वो फेल थे, एक में पास कर दिया गया था उस समय। इस समय जब आज रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, तो उनको लगभग सभी में प्रमोट कर दिया गया, परंतु जिसके विषय में 3 सब्जेक्ट में जो पास था, 3 में बैग लगा था उसका, उसे नहीं पास किया गया। कुछ छात्र हैं, मेरे पास मैसेज आया कि भैया मैं 3 में पास था लेकिन 3 में मेरा नहीं शो कर रहा था। उसका भी रिजल्ट कुछ अपडेट करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उसके कहीं ना कहीं अंक, तो कुछ छात्रों को जिसके में 3 सब्जेक्ट में वो पास थे लेकिन 3 में उनको फेल किया गया था, और जिसके 5 में फेल किया गया था और 3 में पास नहीं किया गया था, 1 में पास किया गया था, 5 वाले को प्रमोट कर दिया गया और जो 3 में पास था 3 में नहीं था उसको फेल कर दिया गया। ये कहाँ तक इंसाफी है। और कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी तक UFM मास कॉपी दिखा रहा है, तो कहीं कुछ का ओपन ही नहीं हो रहा है। तरह तरह की परेशानी छात्रों के सामने अब भी एक चुनौती बनकर तैयार है, और जिसका निवारण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से अब नहीं हो पाएगा, छात्र उसे लेकर बहुत ही परेशान और असंतोषजनक है विश्वविद्यालय के प्रति। जो छात्र हैं और एक विषय में उनका बैग लगाया गया और प्रमोट नहीं किया गया, उनका तो फिर भी ईयर खराब ही जा रहा है, और विश्वविद्यालय ने ये तक नहीं सोचा कि हम सभी विषय में प्रमोट कर रहे हैं, एक में बैग लगा दे रहे हैं, लेकिन जब अगर बच्चा प्रमोट ही नहीं होगा तो फिर अगले सेमेस्टर में उसका एडमिशन कैसे हो पाएगा। सबसे बड़ी समस्या और चुनौती यही छात्र के पास है कि अगर उसको प्रमोट ही नहीं किया गया, वहाँ पे अंक तालिका में उसे फेल दिखा रहा है, प्रमोट कर दिया गया होता, एक विषय में बैग लगा दिया होता तब तो ठीक था, उसका एडमिशन जो है 2nd सेमेस्टर में हो जाता। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब वो करे तो करे क्या, उसके पास अब कोई चारा नहीं बचता। अगर वो एक सब्जेक्ट को लेकर अगर उसका बैग लगता है फिर भी वहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता है, उसका वहाँ रिजल्ट में फेल ही दिखाता है, तो वो छात्र क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, विश्वविद्यालय उसका जवाब देगा या नहीं पता नहीं। छात्र काफ़ी इस चीज़ से संतोषजनक नहीं है और उनके मन में यही मलाल है कि अब किया जाए। धरना तो समाप्त हो गया और बहुत सारे छात्र पास हो गए। जो छात्र पास हो गए हैं अब वो विश्वविद्यालय नहीं जाएंगे, वो अपना पढ़ाई आगे की जारी रखेंगे, और जिसका नहीं हुआ है, जिसका ईयर खराब हो रहा है या फिर जिसका एडमिशन अब नहीं हो पाएगा, वो क्या करे। सबसे बड़ी समस्या छात्र के पास यही है। तो काफ़ी सारे छात्र इस बार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे। उसका मुख्य कारण होगा कि उन्हें फेल किया गया, प्रमोट नहीं किया गया। हम आप सबसे एक यही सवाल पूछेंगे कि अगर हर साल यही होता है, हर साल छात्रों के साथ लगभग ऐसा ही किया जाता है, क्या ही मतलब
रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र मान्यता प्राप्त हैं, जितने भी कॉलेज मान्यता प्राप्त है, उसमें एडमिशन कराने का कि सब लगभग सभी छात्रों का ऐसा ही रहता है। अगर आप सभी के पास आपके समीप ऐसा कोई कॉलेज जो उपलब्ध है जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया से मान्यता नहीं प्राप्त है, आप सबसे सीधी एक बार आप उसमें एडमिशन कराइए। 6 सेमेस्टर में ये रोना बंद कीजिए। एक बार जिस भी छात्र का अभी तक नहीं हो पाया है हमारे पास कमेंट करे, एक बार पुनः उसकी आवाज़ उठाने का काम हम करेंगे। आप सभी के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर खड़े रहेंगे। जय हिंद।